प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में ईश्वर हमारी किस भक्ति से प्रसन्न होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सबरी के झूठे पेड़ स्वीकार के भगवान को भक्ति प्रेम और श्रद्धा से जो भी अर्पण किया जाता है, भगवान सम्मान और प्यार से स्वीकार करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक जाट था, भोला जाट। वह सीधा साधा था। वह बहुत अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था। उसके परिवार के बीच बंटवारा हो गया। भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा होने पर भोलेपन को देखते हुए एक गाय, एक छोटा सा घर और माँ इसके हिस्से में आई। उसमें भी वह भोला खुश था। मंदिर के पुजारी की नज़र अच्छा दूध देने वाली भोला की गाय पर थी। ठाकुर जी को दूध पिलाने के नाम पर उन्होंने 1-2 लोटे दूध अपने लिए पाने की व्यवस्था बना ली। एक बार पुजारी जी को कहीं बाहर जाना था। उन्होंने भोला के यहाँ पहुंचकर दूध न भेजने का संदेश दिया। भोला आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, पुजारी जी बाहर जा रहे हैं तो क्या भगवान को दूध नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह व्याकुल हो गया। उसने पुजारी जी से बोला, पुजारी जी मैं ही दूध चढ़ा आऊँगा। पुजारी जी घबरा गए, बोले, नहीं नहीं, तुम ठहरे जाट, तुम मंदिर में कैसे जा सकते हो। बहुत समय तक बातचीत होने के बाद पुजारी जी बोले, ठीक है, मैं ही भगवान को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ, लेकिन उनकी सेवा करना बहुत कठिन काम है। तुम्हें उनकी बहुत देख रेख करनी होगी। नहा धोकर बिना खाए पिए उन्हें भोग लगाना होगा। कर पाओगे। कुछ भगवान मेरे घर आएंगे। इस आनंद में लीन भोला बोला, हाँ हाँ जरूर करूँगा। पुजारी जी चले गए। रास्ते में एक पत्थर को उठाया, उसे धोकर चंदन का टीका लगाकर अच्छे वस्त्रों में लपेटकर भोला के यहाँ ले गए। भोला आश्चर्यचकित हो गया कि इतने छोटे से भगवान कितना दूध पीते होंगे। पोल खुलने के भय से पुजारी जी ने झट से कहा, उसे ठाकुर जी के प्रति कोई भी सवाल व्यक्त करने से मना किया और उनके सामने जी का ख्याल रखने को कहा। भोला बहुत खुश हुआ, पूरे भक्तिभाव से ठाकुर जी की सेवा में लग गया। सुबह शाम उठकर भोला बिना कुछ खाए पिए नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा करने लगा। माँ से कहकर अच्छा खाना बनवाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि वे कब भोग लगाएंगे। ठाकुर जी कहाँ खाने वाले थे। भोला को लगा मुझसे ही कोई चूक हुई है, इसलिए ठाकुर जी खा नहीं रहे। याद कर करके वह बहुत परेशान बातें करता रहा। ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। भोला परेशान शाम को फिर नहा धोकर भोग की दूसरी थाली माँ से बनवाकर ठाकुर जी के सामने बैठ गया। ठाकुर जी कहाँ खाने वाले थे, लेकिन भाव विभोर अबोध भोला भी अपनी जिद पर बैठ गया। सुबह से शाम तक भूखा बैठा, वैसे ही सो गया। दूसरे दिन फिर यही क्रम चला। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। भोला बहुत परेशान। तीसरे दिन भोला बहुत ही व्याकुल हो गया। उसे लगा, मैं जाट हूँ, इसलिए ठाकुर जी मेरे हाथ का भोजन नहीं खा रहे हैं। जब ठाकुर जी के लिए मैं इतना आप्री हूँ तो इस शरीर का क्या फायदा। यह सोचते हुए थके हारे अत्यंत व्यथित अवस्था वाले भोला ने ठाकुर जी के पैरों तले अपना सिर दे मारा। रक्त बहने लगा, पर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। फिर सिर दे मारा, फिर सिर दे मारा। इस तरह 2-3 बार उसने यही किया। अचानक ठाकुर जी प्रकट हुए। अपने कोमल हाथों से भोला के सिर का रक्त पोंछा और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी इस भाव विभोर भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कहते हैं उसके बाद कई दिन तक ठाकुर जी भोला के घर पर रहे। पुजारी जी लौटे तो यह घटना सुनकर अत्यंत लज्जित हुए। सोचने लगे, मैं तो इतने दिन तक भगवान को पत्थर समझता रहा, लेकिन इस भोला ने पत्थर में भगवान को देख लिया। उस गांव में भोला सेठ के नाम से मंदिर और गुरुद्वारा भी बना। भगवान यदि खिलाने वाला हो, कोई भगवान जी के आगे भोग रखते हैं और ठाकुर जी अगर भगवान का मन भी हो तो उससे पहले ही उठाकर हम ले आते हैं। प्रीत से श्रद्धा से अगर भगवान को भोजन कराओ तो भगवान अवश्य करते हैं। भक्त का अर्पण किया हुआ पदार्थ भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को जब भी भोग लगाइए बहुत ही प्रेम से लगाइए। कुछ देर वहाँ रहिए, भगवान उसको सूक्ष्म भाव से ही स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास लेने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर घर का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान से, जहाँ पर तू है, वहीं से अपने कर्म को भगवान को अर्पण करेगा तो भी तेरे कर्म संन्यास कर्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत काम कर ले, कितना भी पापी हो, मुझे आप प्रिय है ना कोई प्रिय है। सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन साथ में एक रखते हैं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं वह भक्त मुझ में और मैं उसमें प्रकट हो जाता हूँ।
जो संत भगवान को अत्यंत प्रेम से भजते हैं, भगवान उनमें प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य में सामान्यतः बुरी आदत होती है कि अच्छे लोगों में भी दोष दर्शन करते हैं। कई बार वर्तमान में उनमें दोष नहीं होते पर पुराने दोषों की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, दुराचारी में भी सबसे दुराचारी अगर अनन्य भाव से मुझको भजता है। भगवान की भक्ति साधारण रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल एवं पाप योन वाले सबको भगवान ने एक रेखा में लाकर खड़ा कर दिया। सब पाप योन के बराबर हो गए। भगवान का आस इसके बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति के बारे में लोगों ने गलत धारणा बना रखी है, क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व यही कहा जाता था कि स्त्रियों को भगवत प्राप्त का अधिकार नहीं है। उनका कार्य केवल पति की सास ससुर की सेवा करना है। भगवान ने इस श्लोक में इसका निराकरण किया है। मेरी के लिए कोई भी अयोग्य नहीं है, चाहे स्त्री हो, चंडाल हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उन सबको भी भक्ति का अधिकार है। परंतु कोई पशु योनि में होकर भी मेरी भक्ति करता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य और प्राणी मात्र ही मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त नहीं करते। कोई भी किसी भी योनि का हो, जो मेरी भक्ति को करेगा मुझे प्राप्त करेगा। अब तू सुख रहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। भगवान कहते हैं कि जिनके इष्ट राम हैं वे राम के भक्त बने, जिनके इष्ट कृष्ण हैं वे कृष्ण के भक्त बने, जिनके इष्ट विष्णु हैं वे नारायण के भक्त बने, और जिनके इष्ट शिव जी हैं वे शिव जी के भक्त बने। भगवान कहते हैं, जो जिस स्वरूप में अपने इष्ट की पूजा करते हैं मैं तुम्हें उसी रूप में ब्रह्मा स्वरूप में दर्शन दूंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। जो पूरी तरह मुझ में समर्पित होता है मैं उसके पाप और पुण्य सब नाश कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी भक्ति में लगातार स्थित रहने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत होती है। एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे जाए वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप के होते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो वह साधु हो जाता है। पुण्य या पाप दोनों त्याग दें और आगे कोई गलत कार्य ना करें और मेरी भक्त करने लग जाएं, वह साधु है। जो भगवान की भक्त करता है वह कभी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि भगवान ने उसका दायित्व लिया है। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं।